हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज और अपडेट्स मिलती रहें। आज का जो हमारा वीडियो है वह संबंधित है भक्त एवं सूफी आंदोलन से। तो भक्त एवं सूफी आंदोलन से संबंधित जितने भी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो परीक्षाएं जैसे यूपी पीसीएस है, आईएएस का एग्जाम हुआ, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, तो इन सारी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस अध्याय से संबंधित, वो सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? ऑप्शन इसका ए सही होगा, संगम, सलू, तुलु और अराविदु। ऑप्शन ए इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तीसरा है, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और चौथा है, भारत में सूफियों की कादिर पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन डी, 2 और 4। 2 और 4 सही है, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो है वो गलत कथन है। तीसरा प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? पहला है ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीसरा है श्रोताओं में अत्यधिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। ऑप्शन डी इसका सही होगा, 1, 2 और 3 तीनों। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। चौथा प्रश्न है, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन इसका ए सही होगा, कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। पांचवा प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे? चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामदास। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। ऑप्शन 20 का सही होगा, 2 और 3। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक। इसमें कोई भी जो ऑप्शन है अरेंज करने का, इसमें कोई भी ऑप्शन सही से अरेंज नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, कबीर और नानक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनके विचार भक्ति और सूफी दोनों परंपराओं के लिए थे। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए। चौथा, उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1, 2, 3 और 4। नौवां प्रश्न है, अधोलिखित संतों का सही तिथिक्रम क्या है? ऑप्शन डी सही होगा, 2, 1, 3, 4। पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर शंकरदेव, फिर दादू। 10वां प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। ऑप्शन इसका डी सही होगा, बाबा फरीद जंग ए शंकर होना चाहिए ये। उसके बाद है फिर शेख निजामुद्दीन औलिया, फिर उसके बाद शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली, उसके बाद है सैयद मोहम्मद गेसूद राज। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 11वां प्रश्न, महाराष्ट्र धर्म के निम्नलिखित संतों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। एकनाथ, रामदास, तुकाराम, नामदेव। का सही तिथिक्रम जो है, कालानुक्रम है, पहले नामदेव, फिर एकनाथ, फिर तुकाराम, फिर रामदास। 1,
4 1 3 2। ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रसखान। ऑप्शन इसका निजामुद्दीन औलिया और नियम 2 और 3 होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 12 का ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न, नीचे दिए गए भक्त संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसमें सही कालानुक्रम होगा गुरु नानक दास का है, फिर तुलसीदास, तुकाराम, रामदास। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 14वां प्रश्न, सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सूफी मत वह रहस्यवादी प्रतिपादन था जो इस्लाम के अंदर अंदर विकसित हुआ। दूसरा है, सूफी दर्शन ने सर्वशक्तिमान की खोज में विश्व प्रेम की बात पर धार्मिक सहिष्णुता के माहौल पर विशेष बल दिया। तीसरा है, सूफियों ने बहुत जटिल दर्शन विकसित किया और बहुत पेचीदा प्रथाएं शुरू की जो लोगों के लिए दुरूह थी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 1 और 2। तीसरा जो है वो गलत होगा। 15वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भक्ति आंदोलन एक समरूप आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। दूसरा है, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच खाई को पाटने में मदद की। तीसरा है, भक्ति आंदोलन ने हिंदू धर्म का इसकी अपनी ही जटिलताओं की चुनौतियों से उद्धार किया। ऑप्शन डी इसका सही होगा। केवल 3। पहले और दूसरे कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। पहली सूची में भक्त संगीत है और दूसरी सूची में व्यवसाय है। नामदेव, कबीर, रविदास, सेना मैच करना है। ऑप्शन इसका नामदेव जो है वो जुलाहा, नामदेव जो था ऑप्शन थर्ड होगा। दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास जो थे मोची थे और सेना नाई थे। ऑप्शन इसका बी सही होगा। 17वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति और सूफी संतों ने धीरे धीरे हिंदुत्व व इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ उत्पन्न की और इस तथ्य पर बल दिया कि उनमें बहुत समानता है। दूसरा, भक्ति और सूफी संत यथा नियम रीतियों और अनुष्ठानों पर अपेक्षाकृत अधिक बल देते हुए धर्म के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाए। तीसरा है, उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं व साहित्य की समृद्धि में भी योगदान दिया। ऑप्शन इसका सही होगा ए। 1 और 2। तीसरा कथन जो है वो गलत है। 18वां प्रश्न, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। बाबा फरीद है, शेख हमीमुद्दीन, मियाँ मीर, शाह वलीउल्लाह मैचिंग करना है। तो बाबा फरीद जो थे वो चिश्तिया शाखा के थे, शेख हमीमुद्दीन जो थे वो सोहरावर्दिया शाखा के थे, मियाँ मीर कादिरिया शाखा के थे और शाह वलीउल्लाह जो थे वो नक्शबंदिया शाखा के थे। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही होगा। 19वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, शेख अहमद सरहिंदी, दारा सिको, शेख शहाबुद्दीन, सोहरावर्दिया, कादरिया, चिश्तिया और नक्शबंदिया, इनको मैच करना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्तिया संप्रदाय के थे, शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो नक्शबंदिया, दारा सिको कादरिया, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दिया। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 20वां प्रश्न भी सुमेल करना है। कबीर है, रैदास है, सेना है, धन्ना है। कबीर जो थे वो क्या थे? जुलाहा थे, सेना नाई था, रैदास मोची थे, किसान जो धन्ना जो थे वो किसान थे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 21वें प्रश्न में भी सुमेल करना है। बहाउद्दीन जकारिया है, सैयद मोहम्मद जिलानी है, निजामुद्दीन औलिया है और मोहम्मद गौस है। निजामुद्दीन पहले बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सोहरावर्दिया से संबंधित थे। सैयद मोहम्मद जिलानी जो है वो कादरी से, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से थे और मोहम्मद गौस जो है वो सत्तारी से। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित है? शेख बहाउद्दीन जकारिया, सोहरावर्दिया। ऑप्शन ए यही सुमेलित है। 23वां प्रश्न है, बहाउद्दीन जकारिया, शरफुद्दीन याहिया, ख्वाजा बकी बिल्लाह
अब्दुल कादिर जिलानी। मैच कराना सोहरावर्दिया फुरदौस नक्शबंदी कादरी। इसका सही ऑप्शन होगा बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दिया से थे, सरफुद्दीन याहिया फिरदौस, ख्वाजा बकी बिल्लाह नक्शबंदी, अब्दुल कादिर जिलानी जो थे कादरी से। ऑप्शन ए इसका सही होगा 1 2 3 4। 24वां प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। ऑप्शन सी इसका सही है। कथन जो है सही है, कारण गलत है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। संत हैं और उनकी जन्मस्थली है। चैतन्य वृंदावन, यही गलत है, बाकी सही है। ज्ञानेश्वर आलिंदी, तुकाराम देहू, माधवाचार्य उडुपी। 26वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन है चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों एवं धनवानों से संबद्ध नहीं रखते थे। कारण वह धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ऑप्शन डी सही होगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। 29वां प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ऑप्शन सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए सही होगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। ऑप्शन सी, ख्वाजा अबू अब्दाल। 32वां प्रश्न है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद सरहिंदी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन। 33वां प्रश्न है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ऑप्शन ए इसका मोइनुद्दीन चिश्ती। 34वां प्रश्न है, भारत में चिश्तिया सिलसिले की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 35वां प्रश्न, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 36वां प्रश्न, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी। ऑप्शन बी सही होगा इसका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 37वां प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। 38वां प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके, बाबा फरीद के। 39वां प्रश्न, वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था। ऑप्शन डी होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 40वां प्रश्न, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यात लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था। ऑप्शन ए होगा, निजामुद्दीन औलिया। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्मस्थान कौन सा था। बदायूं था। ऑप्शन बी सही होगा इसका। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। अमीर शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी सही होगा। 43वां प्रश्न, बाबा फरीद का शिष्य इनमें से कौन था। ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया था। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने यौगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए। ऑप्शन सी, निजामुद्दीन औलिया। 45वां प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही होगा, चिश्ती संप्रदाय से। 46वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग थे चिश्ती संत। 47वां प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे। शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूबे इलाही के नाम से जाने जाते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी। ऑप्शन बी सही होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। 49वां प्रश्न, कौन सूफी संत महबूबे इलाही कहलाता है। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी डी सही है, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता है।
50वां प्रश्न है, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था अमीर खुसरो। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, अमीर खुसरो। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन को। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो। ऑप्शन डी सही होगा इसका, अमीर खुसरो। 54वां प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, फरीदुद्दीन गंजे शंकर। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? ऑप्शन ए सही होगा, अमीर हसन को। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता था? ऑप्शन डी सही होगा इसका, अब्दुल कुद्दूस गंगोही। 57वां प्रश्न, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन डी होगा इसका, शेख अब्दुल जिलानी। क्वेश्चन नंबर 58, शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है? लाहौर में, अजमेर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन डी सही होगा इसका, फतेहपुर सीकरी में। 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ऑप्शन डी सही होगा इसका, शेख सलीम चिश्ती। सूफियों के किस संप्रदाय अथवा सिलसिला से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबद्ध थे? ऑप्शन डी सही होगा इसका, सोहरावर्दिया से। 61वां प्रश्न, किस चिश्ती संत ने गुलबर्गा में चिश्ती सिलसिले की एक शाखा की स्थापना की? ऑप्शन बी होगा इसका, गेसुदराज। 62वां प्रश्न, सूफियों के किस सिलसिला से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबद्ध थे? ऑप्शन सी सही होगा इसका, सोहरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित था? ऑप्शन बी होगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? ऑप्शन बी होगा, सोहरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 65 है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी सिलसिले से संबद्ध थे? ऑप्शन डी होगा इसका, सोहरावर्दी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित सूफी शाखाओं के किस एक में संगीत निषिद्ध है? चिश्तिया, कादरिया, सोहरावर्दिया, नक्शबंदिया। ऑप्शन डी होगा इसका, नक्शबंदिया में। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया। ऑप्शन डी सही होगा। 68, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले के ने नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया? सत्तारी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? सत्तारी संप्रदाय ने। खानकाह क्या था? सूफी संतों का निवास स्थान को खानकाह कहते थे। खानकाह क्या था? ऑप्शन ए, सूफियों का निवास स्थान। योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था? अबू अली कलंदर, कुतुबुद्दीन कलंदर, सैयद मुर्तुजा। ऑप्शन सी सही होगा इसका, सैयद मुर्तुजा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सूफी कृत्यों में कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई थी? ऑप्शन बी होगा, कशफुल महजूब। 74वां प्रश्न है, इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द, शेख मूसा, शेख सैफुद्दीन याहा। ऑप्शन ए सही है इसका, ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 75, सफीनत उल औलिया का लेखक कौन था? ऑप्शन ए सही होगा, दारा सिको। क्वेश्चन नंबर 76, अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की निम्नलिखित अवधारणा से प्रेरित थी? ऑप्शन सी, अहम ब्रह्मास्म। 77, सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन सी होगा, मियाँ मीर को। 78, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सोहरावर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश। गलत है, फिरदौसी बिहार। मुरीद कौन था? मुरीद एक सूफी शिष्य थे। 80, क्वेश्चन नंबर 80,
निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? ऑप्शन ए उलेमा। 81 बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौस से। 82 निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था? ऑप्शन इसका डी सही होगा, मोहम्मद गौस। 83 निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता था? ऑप्शन ए शाह मोहम्मद गौस। 84 कौन भारतीय सूफी संत मुजहिद कहलाता था? ऑप्शन डी शेख अहमद सरहिंदी। 85 निम्नलिखित सूफियों में से कौन मुजदीद अथवा सुधारक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, शेख अहमद सरहिंदी। 86 बीजक किसके वचनों का संग्रह है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, कबीर। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। ऑप्शन बी सही होगा। 88 बीजक की रचना किसने की थी? बीजक की रचना कबीरदास ने की थी। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। क्वेश्चन नंबर 90 भक्त रस कवयित्री मीराबाई थी एक राजपूत कुलीन नारी। ऑप्शन डी इसका सही है, एक राजपूत शासक की पत्नी। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के, रामकृष्ण परमहंस के। ऑप्शन बी सही होगा, चैतन्य महाप्रभु के। क्वेश्चन नंबर 92 है चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह थी कीर्तन। ऑप्शन बी सही होगा, कीर्तन। राग गोविंद के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सही होगा, मीराबाई। 94 निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? चैतन्य को। 95 राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे? चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 96 है कृष्ण के जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रसखान ने। ऑप्शन सी सही होगा। 97 किस भक्त संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य। 98 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? ऑप्शन सी ननकाना। 99 निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? एकनाथ, चक्रधर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम। ऑप्शन बी सही होगा इसका, चक्रधर। क्वेश्चन नंबर 100 गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। 101 हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? ऑप्शन बी होगा, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन सी होगा, रामानंद। 103 निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व क्वेश्चन नंबर 103 है 102 निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ऑप्शन सी है इसका, रामानंद। 103 है निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? ऑप्शन ए गुरु नानक। 104 है मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? ऑप्शन बी रामानंद का। 105 कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है? रामानंद का। 106 यह कथन किसका है? ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं। ऑप्शन डी रामानंद का। 107 रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? ऑप्शन डी होगा, रामानंद के। 108 निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था? नानक एवं चैतन्य। ऑप्शन सी इसका सही होगा, वल्लभाचार्य एवं नानक ने। क्वेश्चन नंबर 109 ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, यह रामानुज का कथन है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। 110 निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? ऑप्शन डी होगा इसका, वल्लभाचार्य ने। 111 निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? ऑप्शन डी होगा, वल्लभाचार्य ने। 112 निम्नलिखित में से पुष्ट मार्ग के आचार्य कौन है? ऑप्शन इसका डी सही होगा, वल्लभाचार्य।
पुष्टमार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन ए सही होगा। 114 निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं था? निर्गुण भक्त संत जो शंकर देव नहीं थे। 115 निम्नलिखित में से किसका निधन वाराणसी में हुआ था? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, यमुनाचार्य। ऑप्शन सी सही होगा, वल्लभाचार्य। 116 असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन सी सही होगा, शंकरदेव ने। 117 सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे? शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से, द्वैत संप्रदाय से। शंकरदेव जो थे वो ऑप्शन बी सही होगा इसका, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, श्रीमंत शंकरदेव। 119वां प्रश्न है, कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? ऑप्शन बी सही होगा इसका, शंकरदेव। 119वां प्रश्न है, कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया? ऑप्शन बी सही होगा इसका, शंकरदेव ने। 120वां प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए सही होगा, अकबर तथा जहांगीर के। 121वां प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में किया? ऑप्शन ए अकबर के काल में। 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? ऑप्शन सी होगा, नामदेव। 122वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वारकारी संप्रदाय का संत था? ऑप्शन सी सही होगा, नामदेव। 123वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, साहित्य रत्न। 124वां प्रश्न, महाराष्ट्र में वारकारी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए होगा, तुकाराम। 125वां प्रश्न है, वारकारी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं? ऑप्शन डी, विट्ठल। 126वां प्रश्न है, विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना प्रचलित थी? ऑप्शन ए सही होगा, महाराष्ट्र में। 127वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में वारकरी पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन इसका सही होगा, बी तुकाराम ने। 128वां प्रश्न है, सभी भक्ति तथा सूफी संतों ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया? ऑप्शन इसका सी जो है वो सही है, मानवता पर बल दिया। 129वां प्रश्न है, विठोबा उपासना लोकप्रिय थी महाराष्ट्र में? 130वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा? ऑप्शन ए सही होगा, अलवार संतों द्वारा। 31वां प्रश्न, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझे? ऑप्शन ए सही होगा इसका। 132वां प्रश्न है, भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में? ऑप्शन डी इसका सही होगा। 133वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ? ऑप्शन बी सही होगा इसका, दक्षिण भारत से। 134वां प्रश्न है, रामानुज ने निम्न पर बल दिया? ऑप्शन ए भक्ति पर। 135वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत रामानुज दर्शन का है? इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, जीव मोक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। 136वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबद्ध था? ऑप्शन बी होगा, पुरंदरदास। 137वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्वैत मत के समर्थक थे? ऑप्शन बी, माधवाचार्य मध्व। 138वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 139वां प्रश्न है, तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव थे। 140वां प्रश्न, निम्नलिखित भक्त मार्गी संतों में से कौन मोची था? रैदास मोची थे। 141वां प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? अभिनव गुप्त का। 142वां प्रश्न है, भ्रमर गीतों का रचनाकार कौन था? सूरदास। 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन था? विट्ठलनाथ। मलूक दास एक संत कवि थे, आगरा के, अयोध्या के, काशी के, कड़ा के? ऑप्शन डी सही होगा, कड़ा के। 145वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, ज्ञान के द्वारा।
146वां प्रश्न है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से कीजिए। दाम, जीतल, रुपया, टका। ऑप्शन डी सही होगा, 2 और 4, जीतल और टका। तो यह प्रश्न जो है संबंधित थे भक्ति एवं सूफी आंदोलन से। 146 क्वेश्चन थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें, महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।